नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। दोस्तों, आज के लाइव क्लास में हम लोग लेकर आ चुके हैं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 30 प्रश्न में से दोस्तों 28 प्लस का आंसर देना ही पड़ेगा। अगर आप लोग 28 से ज्यादा आंसर दे दे दोस्तों, तो सही मानो आप लोगों को आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं आपका और समय नष्ट ना करते हुए। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव भारत रत्न। भारत की प्रथम महिला कौन है जिन्होंने भारत रत्न मिला? तो दोस्तों, इसके आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही बोला। इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। यानी कि दोस्तों फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव भारत रत्न है इंदिरा गांधी। स्टेट कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड। कुंदनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर है आंध्र प्रदेश, बी पर है कर्नाटका, सी पर है केरला और दोस्तों डी पर है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। यानी कि दोस्तों तमिलनाडु स्टेट कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन। विश्व स्वास्थ्य का संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर है लंदन, बी पर है काठमांडू, सी पर है न्यूयॉर्क और दोस्तों डी पर है जेनेवा। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही बोला। इसके आंसर जाता है ऑप्शन डी, जेनेवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड यूनिसेफ इज लोकेटेड इन। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। लंदन में, काठमांडू में, न्यूयॉर्क में या दोस्तों जेनेवा में? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड यूनिसेफ इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 21 कॉमनवेल्थ गेम वर हेल्ड इन। 21 कॉमनवेल्थ कब आयोजित हुआ था? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 2018। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाइट सिटी स्टेडियम लोकेटेड इन। व्हाइट सिटी स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर है ढाका, बी पर है कोलकाता, सी पर है लंदन और दोस्तों डी पर है दिल्ली। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लंदन। यानी कि दोस्तों व्हाइट सिटी स्टेडियम लोकेटेड इन लंदन। व्हाइट सिटी स्टेडियम कहां पर स्थित है? दोस्तों व्हाइट सिटी स्टेडियम स्थित है लंदन पर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 29 अगस्त। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA इज लोकेटेड इन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखो, इसका ऑप्शन में है, ऑप्शन ए चेन्नई, बी पर है दोस्तों न्यू दिल्ली, सी पर है दोस्तों पुणे और दोस्तों डी पर है देहरादून। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चेन्नई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना। इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बद्रीनाथ सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। बद्रीनाथ किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो बद्रीनाथ है दोस्तों वो किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों देखो, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अलकनंदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना। इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अलकनंदा। यानी कि दोस्तों बद्रीनाथ सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अलकनंदा। बद्रीनाथ किस नदी पर स्थित है? बद्रीनाथ स्थित है अलकनंदा नदी पर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, खासी लैंग्वेज स्पीक इन विच स्टेट। खासी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो खासी भाषा है दोस्तों वो किस राज्य में बोली जाती है। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए पर है मेघालय, बी पर है दोस्तों मणिपुर और दोस्तों सी पर है कर्नाटका और दोस्तों डी पर है झारखंड। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मेघालय। यानी कि दोस्तों खासी भाषा बोली जाती है किस राज्य में? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मेघालय। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच प्लेस नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जिसे दुनिया का छत के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जिसे हम लोग दुनिया के छत के रूप में माना जाता है दोस्तों वो निम्नलिखित चारों में से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तिब्बत। यानी कि दोस्तों तिब्बत प्लेस नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अमरकंटक से निकलती है? तो दोस्तों इसके आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ड बाय व्हिच रूलर। फतेहपुर सीकरी किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा फतेहपुर सीकरी किस शासक के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर है बाबर, बी पर है हुमायूं, सी पर है दोस्तों अकबर और दोस्तों डी पर है शाहजहां। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इन निम्नलिखित चारों में से इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही बोला। इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अकबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना। फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ड बाय अकबर। फतेहपुर सीकरी किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अकबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। किस तारीख को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा किस तारीख को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना किस तारीख को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड विच सिटी? दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारतीय मुद्रा नोट किस शहर पर छपाया जाता है। दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है मुंबई, बी पर है नागपुर, सी पर है न्यू दिल्ली और दोस्तों डी पर है नासिक। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नासिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नासिक। मुद्रा नोट किस शहर पर छपाया जाता है? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 इन विच ईयर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाइट? किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए 1761। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए 1761। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 17 दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनो लोकेटेड? यूनो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो यूनो है दोस्तों उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। यानी कि दोस्तों न्यूयॉर्क इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनो लोकेटेड। यूनो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लेडी विद द लैम्प? निम्नलिखित में से कौन लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है? दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यानी कि दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो दोस्तों देखो यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 19 ऑथर ऑफ द बुक ऑफ माई एक्सप्लेन विद ट्रूथ? माई एक्सप्लेन विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो चलिए दोस्तों हमारे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20 हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो ब्रह्म समाज है दोस्तों उसकी स्थापना किसने की है। तो दोस्तों देखो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजा राममोहन राय। यानी कि दोस्तों राजा राममोहन राय वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 1 हॉर्स पावर डैश वाट? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। तो दोस्तों देखो इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी 746। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 एलपीजी इज हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ? एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी प्रोपेन एंड बुटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना इसके आंसर होता है प्रोपेन एंड बुटेन। यानी कि दोस्तों एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन जिसमें मिश्रण होता है प्रोपेन एंड बुटेन का। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 23 द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज? मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 7%। यानी कि दोस्तों मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इस क्वेश्चन का चांस एग्जाम में आने का बहुत ही है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी एमिनो एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी एमिनो एसिड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25 द डिसीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए मैड डॉग इज कॉल्ड? पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा अगर कोई पागल कुत्ता काट लेता है दोस्तों तो उनमें से उससे कौन सा बीमारी होती है। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रैबिट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रैबिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लंग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन? दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा। और दोस्तों आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए इसको बढ़ते हैं हमारे 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द? जीवन की मूल इकाई है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जीवन की मूल इकाई क्या है। तो दोस्तों देखो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सेल। यानी कि दोस्तों द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ इज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों थाइफाइड इज कॉज्ड बाय? थाइफाइड किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो थाइफाइड है दोस्तों वो किसके कारण होता है। दोस्तों देखो ये होता है ऑप्शन डी बैक्टीरिया के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना थाइफाइड कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। यानी कि दोस्तों थाइफाइड किसके कारण होता है? तो दोस्तों थाइफाइड होता है बैक्टीरिया के कारण। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हम लोग रोज 8 बजे इस चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।